नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरों को तोड़ मरोड़ कर आपको पेश किया जाता है। मीडिया उन खबरों को ज़्यादा कवरेज देता है जो दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन जिस पर असली खबर दिखानी चाहिए उन खबरों को आपको तोड़ मरोड़ कर इस तरह से पेश करता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ खबर महाराष्ट्र की सैफ अली खान पर हमला करने वाले संदिग्ध व्यक्ति को जब पकड़ा तो पता लगा कि वह व्यक्ति संदिग्ध नहीं है। सैफ अली खान की खबरें किस तरह से पेश की जा रही है, इसको आप इस तरह से देखिए कि जब महाराष्ट्र में ही गैर भाजपा की सरकार थी तो वहाँ कुछ साधुओं पर हमला हुआ, साधुओं की मौत हो गई, तो उसको खबरों को दिखाने का अंदाज, कवरेज और सैफ अली खान के ऊपर हुए हमले का दिखाने का अंदाज, कवरेज इस तरह है कि साधुओं पर हुए हमले पर हर खबर विपक्ष की थी, यानी हर खबर गैर भाजपा सरकार थी, इसलिए हर खबर भाजपा के लोगों की थी या विपक्ष के लोगों की थी, क्योंकि सरकार गैर भाजपा की थी। लेकिन अभी अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले की कोई भी खबर आपको विपक्षी नेताओं की या किसी की भी खबर या किसी की भी बयान नहीं मिलेंगे कि आपको ऐसा लगे कि वहाँ किस तरह का हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है। जबकि उस समय महाराष्ट्र में साधुओं पर हुए हमले को पूरे देश में इस तरह से हंगामा मचा दिया गया था कि जैसे बहुत बड़ी खबर या बहुत बड़ा हादसा हुआ हो। हालांकि उनमें साधुओं की मौत हो गई थी, ये कोई भी इसका पक्ष नहीं लेगा, लेकिन अभी कुछ समय पहले एक विधायक की हत्या, अभी इस पर हमला, सलमान खान के घर पर फायरिंग, लेकिन सब मौन, टीवी कवरेज मौन। इसको आप किस तरह से देखते हैं, इस पर आप अवश्य विचार करें, चर्चा करें और कमेंट करें। एडवाइजरी जारी की गई है कि आप घर पर सेफ रहें, सुरक्षित रहें और सावधान रहें, यानी कि इसमें यहाँ ये बताया गया कि आप खुद को रक्षा करनी है, खुद ही सेफ रहना है। जबकि कोलकाता में आरजी कर में हॉस्पिटल में हुए एक बलात्कार की घटना को पूरे देश ने किस तरह से दिखाया, पूरे देश के मीडिया ने खबर को जिस जबरदस्त तरीके से कवरेज किया गया, ऐसी ही खबर यदि सैफ अली खान की भी कवरेज की जाती तो अपराधी बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाते। लेकिन कोई मीडिया इस तरह की खबर नहीं, किसी भी विपक्ष की कोई खबर नहीं। वहीं दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर, पद्मश्री और प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो सपेरा की आंखों में प्रश्नों के कई धनुष बाण है। राजस्थान की कालबेलिया नृत्य को दुनिया से परिचित कराने वाली गुलाबो निराश होकर कहती है, 40 से अधिक देशों में मेरे नृत्य को सम्मान मिला, मगर अपने ही राज्य में कांटे बिछाए जा रहे हैं। मेहमानों के सामने एयरपोर्ट पर गेट पे नाचने, स्वागत द्वारों पर सारंगी बजाने तक बांध दी हमारी कला, मंच दीजिए। राजस्थानी कलाकार नाराज, पद्म भूषण पद्मश्री पाने वाले 11 से अधिक कलाकारों का सीएम को ये पत्र लिखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को खेल अवार्ड प्रदान किए। जयपुर की मोना अग्रवाल को 2024 का अर्जुन पुरस्कार मिला है। मोना ने फ्रांस में आयोजित पैरालंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतकर विश्व में भारत का नाम रोशन किया था। राजस्थान में लोगों का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रखने के लिए करीब 6 करोड़ लोगों की आभा आईडी बनाई जा चुकी है। इसमें राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ में शुक्रवार को आयोजित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ हुई बजट पूर्व चर्चा के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 11,571 संस्थान आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में क्रियाशील किए जा चुके हैं। चिकित्सक संवेदनाओं के साथ कर्तव्य का निर्वहन करते हुए स्वस्थ राजस्थान की हमारी संकल्पना को साकार करने में अहम भागीदारी निभा रहे हैं। राजस्थान वासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। चिकित्सक अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं तथा आगामी बजट में इनके सुझाव आमजन के लिए लाभकारी हैं।
राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और जलदाय विभाग में बैकडेट में 40 घंटे बाद तक तबादला सूचियां जारी होती रही। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने जिन 25 सीएमएचओ पर नाराजगी प्रकट की थी, उनमें कई के तबादले मंत्री की मंजूरी पर हुए। साथ ही जयपुर से 311 डॉक्टरों को बाहर भेजा है। मेडिकल में विभिन्न कैडर के 1337 कार्मिकों को बदला गया है। 656 नर्सिंग कर्मी और इसी तरह से कई चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को बदला गया है। कांग्रेस के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में एक भी बालिका विद्यालय को बंद नहीं किया। भाजपा सरकार एक साल में 450 स्कूलों को बंद कर चुकी है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के नाम पर बालिका विद्यालयों को बंद करने का आरोप लगाने वाली भाजपा सरकार स्वयं बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर ताला लगा रही है। पूर्व में भी वसुंधरा राजे सरकार ने समन्वय के नाम पर 22,204 स्कूलों को बंद किया था, जबकि हमारी सरकार ने इन बंद स्कूलों को पुनः खोला एवं 1500 से अधिक को हिंदी माध्यम और 367 स्कूलों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में पुनः संचालित किया। समीक्षा के नाम पर अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर कैंची चलाने की तैयारी भाजपा का असल उद्देश्य शिक्षा को निजी हाथों में सौंपने का रहा है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर शहर और कोटा शहर की विस्तारित जिला कार्यकारिणी घोषित की है। जयपुर शहर कार्यकारिणी में आर तिवाड़ी को अध्यक्ष, संगठन महासचिव सीताराम शर्मा नेहरू के अलावा और भी कई सदस्य बनाए गए हैं। पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मुंबई में पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मिले। जयपुर में कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठक शुक्रवार को बड़ा पदमपुरा में शुरू हुई। राष्ट्रीय नेता 3 दिन सेवा दल के कैडर और लीडरशिप डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने बताया कि यह देश तिरंगे से चलेगा, 2 रंगों से नहीं चलेगा। कुछ लोग देश को बांटना चाहते हैं। सेवा दल की एक जगह एकत्र होकर समसामयिक विषयों पर चर्चा करने की पुरानी एक्टिविटी केंद्र प्रवृत्ति, जिसे संघ में शाखा कहते हैं, बंद हो गई थी। अब इस गतिविधि को वापस शुरू किया जाएगा। महात्मा गांधी ने 1930 में कहा था कि ध्वज वंदन का, उससे की पालना में हर महीने के अंतिम रविवार को राष्ट्रीय ध्वज फहराकर कार्यकर्ता सभी जिलों में ध्वज वंदन का कार्यक्रम करेंगे। इसके प्रशिक्षण के काम में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने मोहन भागवत के 1947 में असली आजादी नहीं मिली बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। लालजी देसाई ने कहा कि वो नारा देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। ये खुद लोगों को जाति, धर्म, प्रदेश और भाषा के नाम पर बांट रहे हैं। हम लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। नारे ऐसे हो जिससे देश का भला हो। बटेंगे तो कटेंगे की जगह पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, यह नारा क्यों नहीं दिया गया है? उनकी सोच में ये नहीं है। देश के सामने आने वाले समय में जितने भी चैलेंजेस, सेवा दल की 3 दिन की बैठक में उन पर चर्चा होगी। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर, तेज सर्दी से अस्पतालों में हाइपोथर्मिया और हार्ट संबंधी केस काफी बढ़ गए हैं। एसएमएस, जेके लोन जैसे प्रमुख अस्पतालों में पिछले 3 दिन में 900 से अधिक केस हाइपोथर्मिया, निमोनिया और 600 से अधिक केस हार्ट डिजीज के आ चुके हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि सर्दी में दोनों बीमारी बढ़ती है, लेकिन इस बार केस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पिछले साल की तुलना में करीब 20% अधिक केस आए हैं। यह आंकड़ा महज 2 अस्पतालों का है। अगर गणगौरी, जयपुरिया, कावटिया और निजी अस्पतालों के आंकड़ों पर गौर करें तो ये संख्या 2000 प्रतिदिन तक पहुंच गई है। डॉक्टर्स के अनुसार यदि सर्दी में यही तेजी रही तो आने वाले दिनों में मरीजों का आंकड़ा और बढ़ना तय है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को राजधानी में सुगम यातायात प्रबंधन को लेकर बैठक ली। इसमें कहा गया कि आमजन को परिवहन के सुगम साधन उपलब्ध करवाने तथा निर्बाध यातायात व्यवस्था के लिए सरकार कार्य कर रही है। इसके लिए आवश्यक सुविधाओं और मानव संसाधन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। राजस्थान के बड़े शहरों में बढ़ती आबादी को देखते हुए ट्रैफिक व ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए पुलिस, परिवहन प्राधिकरण व निगम सहित सभी विभाग मिलकर एक्शन प्लान बनाकर रिपोर्ट तैयार करे। मावठ के बाद राजधानी को सर्दी ने जकड़ लिया। 3 दिन में सामान्य से ऊपर रहा। रात का पारा बीती रात एकाएक 2.8 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क कर 7.8 पर पहुंच गया, जो सामान्य के करीब है। अधिकतम तापमान भी 18.5 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 3.5 डिग्री कम है। जनवरी के तीसरे हफ्ते में दिन का सामान्य तापमान 21 डिग्री और रात का 7 डिग्री रहता है। राजधानी जयपुर में
शहर में लगातार हैरियर कार चोरी के मामले बढ़ते जा रहे। 25 दिनों में दूसरी कार चोरी हुई है। इस बार बदमाशों ने पॉश कॉलोनी सी स्कीम से कार चोरी की है। पृथ्वी सिंह शेखावत ने केस दर्ज कराया है। भागरोटा जयपुर में एलपीजी टैंकर हादसे वाले डीपीएस कट बंद करने की एनएचएआई और ट्रैफिक पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। शुक्रवार से अजमेर की तरफ से आने वाले वाहनों को कोटा, टोंक और आगरा जाने के लिए महिंद्रा सेज फ्लाईओवर से रिंग रोड पर ट्रायल के तौर पर शिफ्ट किया है। सफर ट्रायल के बाद शनिवार को डीपीएस कट बंद कर दिया जाएगा। कट बंद होने पर रिंग रोड पर जाने वाले सभी वाहनों को महिंद्रा सेज फ्लाईओवर से गुजरना होगा। जयपुर में कुछ दिन पहले हुई विद्याधर नगर इलाके में लूट के लिए घर में घुसे बदमाशों ने महिला की हाथ पैर बांधकर हत्या करने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 बदमाशों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी मास्टर माइंड गोपाल शर्मा, सी ब्लॉक पुराना विद्याधर नगर, सहयोगी बजरंग लाल, किशन बाग कच्ची बस्ती, दीन मोहम्मद मित्तल नगर झुंझुनू, लकी व शाहरुख अंसारी और पुलिस मोडी पाड़ा बूंदी के रहने वाले हैं। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने बताया कि शुक्रवार को सी ब्लॉक में रहने वाली सरोज बंसल के घर पर गुस्से और हाथ पैर बांधकर उनकी हत्या करके भाग गए। उक्त वारदात के संबंध में मृतका के देवर दिनेश अग्रवाल ने मुकदमा दर्ज करवाया। सरोज घर में अकेली रह रही थी। उनकी बेटी की शादी हो गई और पति गोविंद दिन में भाई के साथ स्टेशनरी की दुकान पर रहते हैं। रिपोर्ट में आरोप लगाया कि वारदात के बाद बदमाश अलमारी में रखे हुए 2.5 लाख रुपए और जेवर चुरा कर ले गए। देवरानी के मुंह भोले भाई ने लूट के लिए घर भेजे बदमाश। महिला की हत्या के मामले में 5 गिरफ्तार हुए हैं। वहीं विद्याधर नगर इलाके में फर्जी कॉल सेंटर बनाकर फर्जी वेबसाइट के जरिए ई मित्र संचालकों को अलग अलग सेवाएं देने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 बदमाशों को पकड़ लिया। यानी फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले 5 पकड़े 6 माह से ठगी कर रहे थे। नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय जयपुर पर शुक्रवार को सीएसआर के अंतर्गत बेंच ऑफ ड्रीम्स कार्यालय के तहत 10 बेंच निगम को भेंट की गई। कचरे को टिकाऊ फर्नीचर में बदलने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए लगभग 60 किलो रिसाइकिल प्लास्टिक बोतलों के ढक्कनों का उपयोग करके एक बेंच तैयार की गई है। सबसे खास बात यह है कि इन बेंचों पर पेंटिंग भी की गई है। दिव्यांग प्रतिभाशाली कलाकार मुंह और पैर का उपयोग करते हुए इन पर पेंटिंग बनाई है। इस अवसर पर आयुक्त रुक्मणी रियाड़ ने बताया कि इन बेंचों को जोन कार्यालयों मुख्यालयों पर लगाया जाएगा। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले निदेशालय महिला एवं बाल विकास कार्यालय पर 21 को प्रस्तावित चेतावनी रैली व धरना विरोध प्रदर्शन यथावत रहेगा। खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले ड्रिप, स्प्रिंकलर और पोंड के लिए केंद्र व राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले अनुदान में देरी से किसानों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसका ड्रिप, स्प्रिंकलर जैसे उत्पाद बनाने वाली इकाइयों पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। बता दें कि इन उत्पादों के लिए केंद्र सरकार 33 और राज्य सरकार 22% के अतिरिक्त 20% और अनुदान देती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 वर्षीय LLB में सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया है। विश्वविद्यालय ने पहली बार आयोजित सेमेस्टर सिस्टम परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। निर्धारित केंद्रों पर 21 जनवरी से दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी। बाड़मेर से सटे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ ने हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी। बताया जा रहा है कि ये खेप बॉर्डर पार से आई है और इसे आगे सप्लाई होने से पहले ही बीएसएफ ने पकड़ लिया। बॉर्डर पार पाक से आई हथियारों की खेप 4 पिस्टल पकड़ी गई है। कोटा से आए दिन दुखद भरी खबरें आती रहती है। वहां छात्र या पढ़ने वाले विद्यार्थी आत्महत्या जैसे बड़े कदम उठाते आ रहे हैं। इसी के क्रम में विज्ञान नगर के हॉस्टल में कोचिंग छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। छात्र ओडिशा का था और जेईई की तैयारी कर रहा था। क्या कारण है कि कोटा में रोज प्रतिदिन या हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह की खबरें आती है? क्या आप अपने बच्चों को भी इस तरह से नहीं रख सकते कि वह आपको अपने मन की बात तो बता सके? यदि आप अपने बच्चों से इस तरह की मन की बात करेंगे तो बच्चा हो सकता है कि वो आपको इस तरह के एग्जाम या इसकी मुश्किलों का सामना किस तरह से कर रहा है वह आपको बताए और आप ऐसे बड़े हादसे होने से रोक सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि आए दिन इस तरह की खबरें, फिर भी सब बेखबर। कहीं
आपको मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं। जैसे ही कोई बड़ा हादसा होगा तो पूरा मीडिया उस पर लग जाएगा, लेकिन वो हादसा कहीं दूसरी जगह होना चाहिए। ये बड़ी खबर, आए दिन इस तरह की खबरें, लेकिन कोई मीडिया पर इस तरह की कोई बड़ी चर्चा नहीं। हर वर्ष जनवरी में परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा माह आयोजित करता है, लेकिन यह अभियान अधिकांशतः यातायात पुलिस के प्रयासों तक ही सीमित रहता है, जबकि सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल पुलिस की नहीं बल्कि जनता, नगर निगम, जेडीए और व्यापारियों की भी है। बाजार में अतिक्रमण रोकने के लिए व्यापारी भी सहयोग करे और यह पहल खुद के प्रतिष्ठान से शुरू करे तो यातायात नियमों का पालन हो सकता है और हादसों में कमी हो सकती है। पत्रिका राजस्थान पत्रिका की बड़ी खबर, राजस्थान में खेलों का गढ़ माने जाने वाले सवाई मानसिंह स्टेडियम की खेल के बजाय अब नशे के अड्डे के रूप में चर्चा हो रही है। स्टेडियम के विभिन्न हिस्सों में शराब की बोतलें, नशे के इंजेक्शन सहित कई संदिग्ध सामग्री मिलने से खिलाड़ियों, खासकर बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पत्रिका संवाददाता ने स्टेडियम के चारों गेट और आसपास के इलाकों की खोजबीन की तो गंदगी और नशे के सामान बिखरे हुए मिले। कई स्थानों पर इन्हें उपयोग के बाद जलाया भी गया था। पत्रिका की बड़ी खबर, जयपुर से वाया शाहपुरा, कोटपुतली, बहरोड होकर दिल्ली जाने वाले 6 लेन नेशनल हाईवे पर टोल दरें बढ़ा दी गई है, जो शुक्रवार रात से लागू हो गई। अब दिल्ली से जयपुर तक जाने के लिए कार चालकों को 35 रुपए अधिक देने होंगे। क्यों देने होंगे, क्या कारण रहे होंगे, कहीं इसकी कोई चर्चा नहीं। आपको क्या बताया जाता है कि सड़क की कितना इसको रुपयों पर ठेका दिया गया था, कितना वह वसूल चुके या कितना उन पर बाकी है, ये कौन वसूल कर रहा है, कितना रुपया वसूल कर चुके हैं। आपको इस पर कहीं कोई बड़ी चर्चा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं चर्चा मिलेगी, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। क्या टोल बढ़ने से आपको परेशानी होती है या नहीं होती है? हालांकि आपको बढ़ती हुई महंगाई से कोई परेशानी नहीं है, बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमतों से कोई परेशानी नहीं है, आपका बच्चा बेरोजगार है तब भी कोई परेशानी नहीं है। तो टोल बूथों पर कीमत बढ़ गई तो इस पर तो आपको बढ़ती कीमतों से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इस तरह से मान जाएंगे कि हम महीने में 2 महीने में एक बार जाते हैं तो थोड़े से रुपए अधिक देने पड़ेंगे, तो कोई फर्क नहीं। क्योंकि जब आप बच्चों का बेरोजगारी का भी आप पर कोई असर नहीं है तो इस तरह की होना तो आपको बिल्कुल ही बेअसर करेगा। राजस्थान पत्रिका की एक और बड़ी खबर, यदि आप निजी बसों में सफर कर रहे हैं तो पहले बस की पड़ताल कर लें, कारण जयपुर में फर्जी बसों का संचालन हो रहा है। न परिवहन विभाग के पास इनका कोई रिकॉर्ड है, न ही वाहन कंपनियों के पास कोई डेटा है। जुगाड़ के सारे तैयार बसें फर्जी नंबर प्लेट और चेसिस नंबर लगाकर दौड़ाई जा रही है। ये बसें कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो यात्रियों को बीमा तक नसीब नहीं होगा। आरटीओ प्रथम और द्वितीय की ओर से सड़क सुरक्षा के तहत कार्रवाई की जा रही है। ऐसी बसों को सीज किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, इसलिए इतनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये 1 महीने चलेगा, 2 महीने चलेगा, 10 महीने आप भुगतोगे। यदि कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो यह आप पर ग्रहण लगेगा। इसलिए आप हमेशा जब भी कोई बसें या कहीं पर भी सफ़र करने जाएं तो आप उसकी तुरंत पड़ताल कर लें। आप किसी के भरोसे ना बैठें, क्योंकि कोई भी आपको इस तरह की सुरक्षा प्रदान करेगा नहीं करेगा, यह आप अपना खुद देख लें। वैसे आप खुद देखते भी नहीं, क्योंकि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या बसें सही है, क्या बसें खराब है, क्योंकि आपको इतना दूसरे कामों में लगा दिया गया है कि अब आपको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जयपुर शहर के पर्यटन स्थलों का रिविजिट मॉन्यूमेंट की थीम पर सौंदर्यीकरण होगा। इसके लिए आमेर, नाहरगढ़ और जल महल के सौंदर्यीकरण के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट भी केंद्र सरकार की ओर से मिला है। इस बजट से जोरावर सिंह गेट से आमेर तक के रास्तों को हेरिटेज लुक से तैयार किया जाएगा। साथ ही जल महल में अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों वाला वाटर लेजर शो पर्यटकों के लिए शुरू किया जाएगा। पर्यटन निगम से मिली जानकारी के अनुसार 20 फरवरी तक सौंदर्यीकरण के कार्यों के डीपीआर तैयार की जाएगी। तबादलों की मियाद पूरी होने के बावजूद ऊर्जा विभाग और बिजली कंपनियों में शुक्रवार दोपहर तक सूची जारी होती रही। विद्युत वितरण निगम से लेकर प्रसारण निगम तक में संशोधन किए गए। इसके लिए राजकाज पोर्टल की बजाय सामान्य रूप से काम किया गया, ताकि बैकडेट में सूची जारी की जा सके। ये राजस्थान पत्रिका की बड़ी खबर। अनूपगढ़ से जिले का दर्जा खत्म करने के विरोध में जिला बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर शुक्रवार को अनूपगढ़ का बाजार बंद रहा।
व्यापारियों, सब्जी मंडी और अन्य दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध जताया। बंद करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने ही कहा था कि जिले बढ़ाने से खर्चा बढ़ेगा। अब खर्चा कम किया जा रहा है तो आप इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि आप अपने ही पुराने बयान देखेंगे या पुराने आप विचार देखेंगे तो आपने जिला बढ़ाने का बड़ा विरोध किया था। यहाँ अनूपगढ़ की बात नहीं बल्कि हर व्यक्ति जो जिले बढ़ाए गए थे उस पर जब बयानबाजी आती थी तो आप कहीं पर भी इसका विरोध नहीं करते थे कि जिले बनाना सही है या गलत है, लेकिन जब जिले समाप्त कर दिए गए तो आप लोग विरोध करते हैं। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।